किसी प्रकार की त्रुटि, कोई किसी प्रकार की बाधा जो है यज्ञ में नहीं आई। उन सबके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार आप जरूर ताली बजाएं। मैं गढ़वाल सेवा समिति को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके सहयोग के बिना कोई भी यज्ञ हमारा पूर्ण नहीं हो पाता है। उनका सक्रिय सहयोग हमेशा मिलता रहा है। गढ़वाल सेवा समिति के अध्यक्ष श्री शंभू प्रसाद टोंडियाल जी, महासचिव श्री देवराम जी, कोषाध्यक्ष श्री सत्येंद्र प्रसाद जी व अन्य जितने भी सदस्यगण समिति के हैं, उन सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। उनके सहयोग के बिना यह यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। मैं इसी कड़ी में जबलपुर सेवा समिति को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जबलपुर सेवा समिति का लगातार सहयोग इस यज्ञ में बना रहता है, सक्रिय सहयोग रहता है उनके सदस्यों का। उनके अध्यक्ष श्री हेमराज सागरी जी, जो बहुत अच्छे कवि भी हैं, राष्ट्रीय कवि हैं, उन सब की कविताएं भी आप सुनते हैं, उनके आशीर्वचन भी आपको मिलते हैं। वो जबलपुर सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। जबलपुर सेवा समिति के महासचिव श्री हीरालाल सोनी जी और कोषाध्यक्ष श्री पारसनाथ मिश्रा जी का भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, और अन्य जितने भी सदस्यगण समिति के हैं उन सब का भी कोटि कोटि धन्यवाद। मैं खास तौर पर इस महायज्ञ में जो मंच के संचालन की जिम्मेदारी निभा रहे थे उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी पूरी व्यवस्था माइक की, साउंड की और पूरा सब कुछ मंच पर देखना, बुलाना, वक्ताओं को, कार्यक्रम को आयोजित कराना, ये सारी जिम्मेदारियां जितने अच्छे ढंग से श्री गजय सिंह भंडारी जी और हमारे पूजनीय अंकल जी जयदेव आर्य जी ने जो निभाई, वो वास्तव में जो है काबिले तारीफ है। हम जब से यहाँ आ रहे हैं उन सबको इस भूमिका में देख रहे हैं, और कभी लगता ही नहीं कि हम जो है मतलब किसी ऐसे कार्यक्रम में है कि जहाँ प्रोफेशनल लोग नहीं है, इतने अच्छे ढंग से इस कार्य को निभाते हैं। ऐसा लगता है कि हम किसी बहुत ही प्रोफेशनल कार्यक्रम में आए हैं, जो बहुत अच्छे ढंग से जो है आयोजित कार्यक्रम होता है। तो मैं सेवा समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गजय सिंह भंडारी जी का और जयदेव आर्य जी का। इस यज्ञ में जितने भी लोग शामिल होने के लिए आते हैं, चाहे दिल्ली से, चाहे जबलपुर से, चाहे गढ़वाल से, चाहे नीचे गांव से, वो प्रसाद ग्रहण जरूर करते हैं और उसका बेताबी से इंतजार भी होता है जब भूख लग रही होती है। जो रसोई घर की व्यवस्था संभाल रहे लोग हैं, उनका मैं खास तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ समिति की तरफ से, क्योंकि देखिए हम लोग तो यहाँ आराम भी कर लेते हैं, हम लोग यहाँ बैठ के जो है भजन का आनंद भी ले लेते हैं, अमृत वचन भी सुन लेते हैं, यज्ञ में भी शामिल हो लेते हैं। उन सबको ये मौका नहीं मिल पाता। सही बात। उन सबका सेवा भाव आप देखिए कि सुबह से लेकर शाम तक किस प्रकार से, रात तक जो है किस प्रकार से वो भोजन को पकाने में तन मन से लगे रहते हैं, बिल्कुल पूरा। और इतना स्वादिष्ट भोजन हम लोगों को खिलाते हैं कि यहाँ अगर हम जो है 1 महीना रह जाए तो मोटे होकर चले जाएं, इतना अधिक खाते हैं, इतना अच्छा भोजन जो है खिलाते हैं। इसके लिए मैं श्री अरुण कुमार जी, श्री प्रदीप जी और श्री जनार्दन जी, तीनों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो रसोई घर की व्यवस्था संभाल रहे थे। इसके अलावा अन्य लोग भी जो हमारे लगे हुए हैं, चाहे उसमें कुछ माताएं बहनें भी हैं जो रोटी पकाने में लगी हुई रहती हैं। इसके अलावा भोजन केवल पकाने से तो काम नहीं चलता, हम लोगों को पेट में जाना चाहिए, उसके लिए जो उसको परोसने का जो काम जो कर रहे थे, सेवा काम करने वाले कुछ बच्चे हमारे लगे हुए थे, उन सबका भी मैं खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए सबका नाम जो है हम लोगों को याद भी नहीं है, किसी का नाम अगर छूट जाए तो हमें माफ़ कर देना। हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि सबका नाम इसमें शामिल कर लें। इसमें देखिए हमारे पास जो नाम आए हैं उसमें रोशनी, गंगा, जमुना, सरस्वती, अनिल, जसपाल, सुनील, साधना, हरिप्रकाश, मनीष,
इतने सारे जो बच्चे लगे हुए थे और जो हमारे साथी लगे हुए थे, इन लोगों ने भोजन को जो परोसने का काम किया है, उसके लिए मैं चाहूँगा आप लोग एक बार जोरदार ताली करें। इन सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। इसी प्रकार हर वर्ष वो अपना सहयोग, अपनी सेवा वो जारी रखें। भगवान, दादाजी, इन सब की जो कामनाएं हैं उन सबको पूर्ण करें। मैं अब जो यहाँ दायित्व संभालने वाले कुछ और लोग हैं, जिन दायित्वों के बारे में हमें पता ही नहीं होता है, यज्ञशाला की व्यवस्था है, उसमें क्या होना है, कैसे होना है, कुछ और निर्णय लेने होते हैं, कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनको कहाँ स्थान देना है, कैसे ठहराना है, उनकी व्यवस्था कैसे करनी है, इन सब में भी बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। हम सबको जानकारी नहीं होती और वो काम हो जाते हैं। उसमें कुछ लोग जो लगे हुए थे, उसमें सत्यप्रकाश जी विशेष रूप से जो है उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। रणजीत जी और मेधार से सूबेदार जी, खुशहाल सिंह जी, चंद्रदेव दादाजी, विनीता जी, अभिलाषा जी और सोनी जी, इन सब का भी वेद आश्रम सेवा समिति हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती है। इसी प्रकार आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे, ताकि हर वर्ष हम इसी प्रकार सफल आयोजन करते रहें। एक और नाम जो है, जो मैंने अभी पता करने की कोशिश की, उनका नाम मुझे पता नहीं लग पाया, लेकिन उनका सहयोग भी इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहा। हर वर्ष रहता है खैर वहाँ उस स्थान का, लेकिन इस वर्ष जहाँ चाय की दुकान जो लगा रहे हैं नीचे, वो वैचारिक जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ाने का काम करती है चाय की दुकान। मैं तो यूनिवर्सिटी में हूँ, हम लोग जब बैठते हैं चाय की दुकान पे तो चर्चाएं होती हैं, वो बूस्टर डोज का काम करती है। तो चाय की दुकान का विशेष महत्व है, और चाय के साथ साथ इस बार जो खास तौर पे ब्रेड पकौड़े और पकौड़े जो बना रहे थे और चाउमीन बच्चों को खिला रहे थे, वास्तव में उसके लिए वो बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। उनके लिए एक बार जोरदार जो है तालियां आप लोग बजा दीजिए। अरे हाँ, आज जलेबी जो है उन लोगों ने बनाई है, तो मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, तो जलेबी मुझे खिला देंगे वो लगता है। अब ये तो जो हमारे कार्य में लगे हुए लोग हैं, उन सब का धन्यवाद मैंने ज्ञापित कर दिया है। मैं सबसे महत्वपूर्ण पक्ष धन्यवाद का जो है वो आप लोगों का है, माताओं बहनों का। यहाँ पर हमारे प्यारे भाई बंधु बच्चे जो अपना काम धंधा छोड़कर, बहुत सारे महत्वपूर्ण काम छोड़कर यहाँ नीचे गांव से आते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं, भजन सुनने के लिए, उपदेश सुनने के लिए, दादाजी के दर्शन के लिए। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग कम से कम अपने विवेक से एक सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उस आडंबर के पथ को छोड़कर ये मार्ग अपनाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य में भी आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार से आश्रम को मिलता रहेगा। आप लोग इसी प्रकार भजनों का आनंद लेने के लिए, दादाजी का दर्शन लाभ लेने के लिए इसी प्रकार हर वर्ष यहाँ आते रहेंगे। तो आप लोगों का विशेष तौर पर धन्यवाद। अपने लिए भी आप एक बार तालियां बजा लीजिए। तो मुझे लगता है कि मैंने सभी का धन्यवाद कर दिया है, लेकिन मनुष्य गलतियों का पुतला है, कोई ना कोई छूट जाता है। जिसका नाम मैं नहीं ले पाया, जिसने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस यज्ञ को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आशा है जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूं वो मुझे माफ करेंगे। हाँ, देखिए मैं भूल गया था, संत समाज के लोग जो दूर दराज के इलाकों से हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि अपना आशीर्वाद वो इसी प्रकार हमारे ऊपर बनाए रखेंगे। हमारे यज्ञ के सफल आयोजन में उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहेगा। अन्य अगर कोई व्यक्ति छूट गया है,
किसी ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, उस सब को भी मैं दिल की गहराइयों से वेद आश्रम सेवा समिति की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपसे ये आग्रह करता हूँ कि इसी प्रकार आप अपना स्नेह, विश्वास और इसी प्रकार का सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। धन्यवाद। मैं 2 पंक्तियां जो है गुनगुनाना चाहता हूँ, क्योंकि जो भाव हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। दादाजी के लिए 2 पंक्तियां हैं, क्योंकि मैं भजन तो याद नहीं कर पाता हूँ, मैं थोड़ा सा उस तरह का शेड्यूल रहता है जो है, तो नहीं, तो गाना है जो है उसी के माध्यम से जो है 2 पंक्तियां हैं कि दादाजी के प्रति जो प्यार है वो किस प्रकार का प्यार है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, दादाजी तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है।